हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी उसमें चैप्टर नंबर जो हमारा 5 है उसका क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। एडमिशन ऑफ पार्टनर्स ये हमारा टॉपिक है। इसमें जो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है उसके बारे में हमारी बुक्स बीके कुमावत में देखेंगे। यहाँ पर ये बताया गया है कि 3 साझेदार है, हमारे 3 पार्टनर्स है और उनका जो रेशियो दे रखा है 1/2, 1/3 और 1/6। यहाँ पर जो नया पार्टनर हमारा आ रहा है वो डी आ रहा है और वह 6 से 1/4 पैसे के लिए आ रहा है। उसके बाद इन्होंने बताया कि ये जो पुराने साझेदार है इनका अनुपात जो है वो परस्पर पूर्वक रहेगा और डी के आने के बाद फर्म का नया अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो हमें यहाँ निकालना क्या है, तो हमें न्यू रेशियो निकालना है। इसलिए सबसे पहले मैंने लिखा है कैलकुलेशन ऑफ न्यू फर्म या कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो या रेशियो कर देते ज्यादा अच्छा रहेगा। कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। यहाँ पर हमारा डी नाम का एक साझेदार आया है, तो हमें देखना होगा कि कितने भाग के लिए आया है। तो ये बताया 6 सही 1/4 पैसे के लिए। 6 सही 1/4। इसको अगर हमें भिन्न में लिखना है तो हम इसमें गुणा करके आपस में निकाल सकते हैं। 6 चौक 24, 24 में 1 जोड़ा 25, 25/4। तो इसका हिस्सा कितना हो जाएगा डी का, तो इसका जो शेयर है वो हो जाएगा 25/4। ये किसका हिस्सा हो गया, किसका शेयर हो गया है, तो डी का हिस्सा हो गया है 25/4 पैसा। अब यहाँ पर हमें ये देखना होगा कि जब हमने डी को 25/4 हिस्सा दिया है तो हमारी फर्म का शेष बचा हुआ लाभ कितना है या भाग कितना है या शेयर कितना है। तो संपूर्ण फर्म के भाग को या लाभ को हमने माना है 100। अभी तक हम जो सवाल कर रहे थे उसमें क्या लिख रहे थे 1, यहाँ पर मैंने 100 माना है। तो 100 क्यों माना है ये हमें सोचना होगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने लिखा है पैसा। अब चूंकि पैसा लिखा है तो यहाँ पर मेरे को 100 रुपए लिखना आवश्यक है, क्योंकि 100 रुपए से ही वो करना होगा। तो 100 - 25/4 इस प्रकार से मैंने लिखा है कि संपूर्ण फर्म का जो लाभ है वो 100 है, उसमें से हमने डी को इतना हिस्सा दे दिया है। तो फिर हमारे पास शेष बचा हुआ हिस्सा कितना है जो कि यहाँ पर निकला हुआ है, तो हम इसको लघुत्तम के द्वारा निकाल रहे हैं। अब ये संपूर्ण फर्म का भाग कितना है, 1 है। ये लाभ कितना 1 है, 1 मतलब 100 है। इसमें से हमने 25/4 को घटा दिया है, फिर एलसीएम लेकर के हल किया है। तो 400 - 25/4। तो कैलकुलेशन करने के बाद हमारे लास्ट में जो अमाउंट निकला है 375/4। ये क्या निकला है, शेष बचे हुए साझेदारों का हिस्सा। तो शेष कितने हमारे बचे हुए साझेदार थे, ए बी सी। ये ए बी सी का हिस्सा है और ये किसका हिस्सा है, केवल डी का हिस्सा है। आपको ध्यान होना चाहिए ये डी का हिस्सा है और ये ए बी सी का हिस्सा है। अब हमने यहाँ पर तीनों साझेदारों के नाम लिखे हैं और तीनों साझेदारों के जो शेयर है वो बुक्स में से देख करके लिखे हैं। जैसे ए का है 1/2, 1/3, 1/6 और इसका जो शेष बचा हुआ भागफल है ये तीनों में हमने आपस में क्या किया, इनका गुणा कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया है। तो 1 × 375 और 2 × 4 इस प्रकार से हम देख सकते हैं। तो हमारे अमाउंट जो आया टोटल 375/8। बी की अगर हम बात करेंगे तो 375/12 और सी की अगर हम बात करें तो 375/24 और जो डी का हिस्सा है हमारा वो हमने निकाल दिया था 25/4, 25/4, उसको हमने इज इट इज लिखा है। तो ये सबके हिस्से हमने यहाँ पर निकाल दिए। लेकिन अगर हम यहाँ गौर से देखें तो हम ये पा रहे हैं कि यहाँ पर जो इनके डिनोमिनेटर हैं, इनके जो हर हैं वो असमान है। हर क्या है, इनके असमान है। तो अब इनके हर को हमें क्या करना होगा, समान करना होगा। तो समान हल करने के लिए मैंने इन अनुपातों को वापस से लिखा है। आप देख सकते हैं इन्हीं को मैंने वापस से चारों के अनुपातों को यहाँ पर उतारा है और यहाँ पर 8 है, 12 है, 24 है और 4 है, 8, 12, 24 और 4। इनका मैंने क्या निकाला, एलसीएम। अगर हम इन सभी का चारों का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम हमारा कितना आएगा 24। अगर ये 375 में अगर हम 25 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितनी बार आएगा ये, तो उस प्रकार से सॉरी ये 24 में हमने 8 से डिवाइड किया है, कितनी बार गया है, 3 बार। तो ये 3 का गुणा हमने किसमें किया है, 375 में। एक बार फिर से सुनना, हमने यहाँ 24 में किसका भाग दिया है, 8 का, कितनी बार गया है, 3 बार। तो 3 का गुणा इसमें किया है तो हमारी ये राशि 1125 रुपए। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर जो 24 है इसमें हमने किसका भाग दिया है, 12 का, कितनी बार गया है, 2 बार। तो 2 का गुणा हमने किसमें किया है, 375 में, तो कितना है 750। ठीक इसी प्रकार से ये 24 में हमने 24 का भाग दिया है, कितनी बार जाएगा, 1 बार। तो इसकी राशि वापस से कितनी आ जाएगी, 375। उसके बाद
फिर ये 24 में हमने किसका भाग दिया है 4 का, कितनी बार जाएगा 6 बार, तो 6 को हमने मल्टीप्लाई किससे किया है 25 से, तो इसका अमाउंट आया हमारा 150। इस प्रकार आप पाएंगे कि दोनों सभी का एलसीएम जो है वो 24 हो चुका है, सभी की जो राशि वो इक्वल हो चुकी है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 1125, 750, 375 और 150। ये लिखने के बाद इसको फिर हमने यहाँ पर इसको काटा है, तो इसकी काटने की जो राशि है ये 6, 15, 30 और आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना लिखा है 30 के बाद लिखा है यहाँ पर 45 रुपए। और अगर हम इसको छोटा करें, अच्छा ये किससे काटा है, ये जो राशि है किससे कटी है, तो आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इसको जो डिवाइड हमने किया है किससे किया है 25 से किया है, कि 25 छठ कितना होता है 150। इस प्रकार से आप देखोगे तो आप पाओगे कि यहाँ की ये राशि आएगी, ये आपकी जानकारी में होना चाहिए, इसलिए मैं स्टार्ट का चिन्ह बता करके यहाँ पर बता रहा हूँ कि 25 से इसको हमने डिवाइड किया है। और 25 से अगर हम 750 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 30। इसी प्रकार से सारी राशि हमारी प्राप्त हो चुकी है। फिर वापस से इसको हमने काटा है, जैसे 2 से काटा है, यहाँ पर किससे काटा है इसको 2 से डिवाइड किया है, तो कितना आएगा, या सॉरी 3 से किया है, तो 3 से करेंगे तो कितना आएगा 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 एकम 3 और एक साथ में 0 है, फिर ये हो जाएगा 3 एकम 3 और हासिल का इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 3 पंजे 15। तो हमारा नया रेशियो क्या जाएगा 15, 10, 5, 2, यानी 15:10:5:2। ये इस प्रकार से हमारा रेशियो नया निकल जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 को हम देखेंगे, तो यहाँ पर दिलीप और केशव हमारे दो पुराने साझेदार हैं और इसकी जो कंडीशन नंबर 1 है उसमें कहा गया है कि मोहन अपने संपूर्ण लाभ का भाग केशव से प्राप्त करता है। तो यहाँ दो पुराने साझेदार एक नया है, तो मैंने उसी प्रकार से लिखा है, डी का मतलब दिलीप से है, के का मतलब केशव से और एम का मतलब मोहन से। तो दिलीप, केशव और मोहन, इनके बुक्स में से पुराने अनुपात हमने देख करके लिख दिए हैं। दिलीप का 3/5, केशव का 2/5 और मोहन का कितना है 1/4 है। इस प्रकार से हमने इसको लिख दिया है। अब जैसा कि हमारी बुक्स की कंडीशन नंबर 1 में बताया गया है कि जो मोहन है वो अपना हिस्सा किससे प्राप्त कर रहा है केशव से, और मोहन का भाग कितना है, मोहन का शेयर कितना है 1/4। तो यहाँ पर अपन ने क्या किया, इसमें से -1/4 किया है, इसका एलसीएम निकाला है। तो एलसीएम निकालने के बाद जो हमारी स्थिति बनी है 8 - 5/20, घटाने पर राशि कितनी आ रही है 3/20। अब आप देख सकते हो कि केशव का हिस्सा कितना आ गया है 3/20। अब इसी के हिसाब से हमें हमारा जो दिलीप है और मोहन है उसके भी हर को क्या करना होगा 20 करना होगा। उसी के लिए हमने दिलीप में इसके हर को 20 करना है, तो इसलिए हमने ये 20 में 5 का भाग लगाया, उससे हमारा अंक प्राप्त हुआ 4 का गुणा किया हमने, तो हमारी राशि है ये 12/20। और मोहन में भी 1/4 मोहन का हिस्सा है, क्योंकि इसके भी हर को हमको 20 करना है, इसलिए हमने 20 में 4 का भाग दिया, तो राशि हमारी आप प्राप्त हो गई कितने रुपए की प्राप्त हुई 5, और इसमें हमने इसका गुणा किया है तो अमाउंट आया हमारा 5/20। तो ठीक इसी प्रकार से हमारा न्यू रेशियो निकल चुका है। यहाँ पर न्यू रेशियो इज 12:3:5। अब हमारी जो कंडीशन नंबर 2 है वो हम बुक्स में देखते हुए आगे बढ़ेंगे। बुक्स में कहा है मोहन अपने लाभ का भाग दिलीप और केशव दोनों से बराबर अनुपात में लिया है। आप देख सकते हो यहाँ पर ये दिलीप है, ये केशव और ये मोहन है, इनका हमने पुराना अनुपात लिखा है 3/5 और 2/5 जो हमारे बुक्स में दिया गया है। मोहन जो है उसका हिस्सा 1/4 है, लेकिन जैसा हमारे प्रश्न में बोला है कि दिलीप और केशव ये जो है वो अपना हिस्सा मोहन जो है वो अपना हिस्सा दिलीप और केशव से कैसे प्राप्त कर रहा है, बराबर प्राप्त कर रहा है। तो हमारा एक रूल्स है कि अगर कोई पुराने साझेदार 2 हो 3 हो 4 हो, वो मायने नहीं रखता है, हमको सिर्फ रूल्स के अनुसार काम करना होता है। तो हमारे पुराने साझेदार कितने 2 है, तो हमको क्या करना चाहिए कि जो नया साझेदार आ रहा है उसके जो हर है उसमें क्योंकि ये 2 है इसलिए हर में 2 का गुणा कर देंगे और इनके इसमें से माइनस कर देंगे। तो हमने ऐसे किया है, यहाँ पर 1/4 लिखा था, यहाँ पर हमने 2 का गुणा कर दिया है, इसलिए 1/8 और 1/8 से हमने इनको क्या किया है लेस किया है, और लेस करने के बाद हमने इन दोनों का एलसीएम निकाला है। आप देख सकते हैं 5 और 8 है, ये सम और विषम दोनों संख्या है, इससे हमारी राशि कितनी है ये एलसीएम की 40 में हम किसका भाग देंगे 5 का, कितनी बार आएगा 8 बार, तो ये हमने 8 का गुणा इसमें किया, ये आ गया 24। ठीक इसी प्रकार से 40 में हमने भाग दिया है 8 का, तो हमारी राशि आएगी 5, तो इसमें इस 5 का गुणा 1 में किया है तो इससे आ गया 5, तो हमारा यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा 24 - 5/40 बराबर 19/40। ठीक इसी प्रकार से अगर हम केशव की बात करें तो 2/5 - 1/8 इसका भी लघुत्तम निकाला है, तो 16 - 5/40 बराबर 11/40 ये राशि हमारी प्राप्त हुई है। और अगर हम मोहन की बात करें तो उसका हिस्सा मात्र 1/4 था। अब चूंकि दिलीप और केशव दोनों के
डिनोमिनेटर जो हमारे हो रहे, हर जो हमारे हो रहे वो 40 हो रहे, इसके भी हल को हमें 40 करना है। तो 40 में हमने 4 का भाग दिया है, तो हमारी राशि प्राप्त हुई 10, इसमें 10 का गुणा करेंगे ताकि इसका भी हल 40 हो जाए। इस प्रकार से हमारी राशि कितनी आई है, 10/40 आई। तो इस प्रकार से ये नया रेशियो हमारा निकला है, न्यू रेशियो इज 19:11:10। तो ये सवाल हमारा इस प्रकार से यहाँ पर समाप्त होता है।